दिया, फिर हरि को भजना तो क्या करे। भगवान का काम था हमें इस धरातल पर मनुष्य भेजना, बना करके भेजना है। मानवता हमें अपने अंदर स्वयं लानी पड़ेगी। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हर महीने फीस भी देते हैं। बच्चा ना पढ़े तो गलती किसकी मानी जाएगी? माँ बाप की या बच्चे की? बताइए। बच्चे की है ना। तो हम कौन? भगवान के बच्चे। उसने हमें भेजा है जब माँ के गर्भ में होते हैं। कपिलोपाख्यान में श्रीमद् भागवत में बड़ा अच्छा वर्णन आया है। भगवान जब माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, भगवान निकालो मुझे गंदगी से बाहर। और जैसे ही इस दुनिया में आता है तो सब भूल जाता है किसका भगवान और कहाँ का भगवान। फिर तो पैसा ही भगवान है। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो क्या करे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। उसने इस संसार में, इस दुनिया में भगवान ने हर कुछ दिया है, लेकिन हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ नहीं। देने वाले जग में सब कुछ दिया, पाने वाला पाए तो क्या करे। क्या नहीं दी तुझे? अक्ल दी भगवान ने, अक्ल का प्रयोग कर। विशेष भगवान ने इंसान को अकल तो दी है, अकल ही तो आसमान में उड़ करके विदेशों तक चला जा रहा है। अकल है तभी तो इतने शक्तिशाली जानवर को बांध करके उसका दूध निकाल ले रहा है। अकल ही तो बनाई, ऐसे रस्सी बना, ऐसे संगल बना, तब इनको बांध। ये अकल का ही तो काम है। सकल दे दिया कुल जहां, अच्छा जीवन जी दिया, क्या संसार। एक एक चीज विचार करो कभी अपने मन में कि अगर मान लो हमारी आंखें पीछे होती और मुंह आगे होता, एक बार यहाँ से पीछे से आंख को दिखाते फिर मुंह में डालते, और कान जहां है वहां अगर नाक होती तो एक बार पीछे आंख को दिखाते फिर बगल में नाक पे सुंघाते, खाने लायक है या नहीं है। लेकिन भगवान ने सब अपने सामने सामने दिया। सामने से उठा, आंखें देख रही है, खाने योग्य भोजन है या नहीं है। सामने सामने उठा, अपने नाक से सूंघ, इसमें बास तो नहीं आ रही है, बदबू तो नहीं आ रही है, और अपने मुंह में अक्ल दी शकल दे दिया कुल जहां, और मुख में दे दी रसी सी प्यारी जुबान। और मुख में इतनी सुंदर जुबान, ये जिह्वा जो दी है केवल पड़पड़ करने के लिए नहीं दी है। ये जिह्वा केवल षड्रस भोजन खाने के लिए नहीं दी है। ये जिह्वा केवल भोजन का आनंद लेने के लिए नहीं है। ये जिह्वा भगवान का नाम सुमिरन करने के लिए मिली है। और मुख में दे दी रसीली सी प्यारी जुबान, हर तरीका सलीका आदमी को दिया। अकल दी है, तरीका दिया, सलीका मैंने सऊर सगुर दिया है। फिर हरि को भजना तो क्या करे। अगर मानव जीवन पार करने में अगर भगवान का भजन नहीं करता तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल में जाके न पढ़े, माँ बाप को तो हर महीना पैसा देना ही है। भगवान ने तो हमारे पिछले जन्मों के पुण्य से हमें मानव देह दे दी। अब अगला जन्म हमें क्या मिलेगा ये अब हम तय करेंगे। ये हमारे इस जन्म के कर्मों पर निर्धारित है। अगले जन्म क्या बनेगा, क्योंकि जो कर्म अच्छा या बुरा करते हैं तो भगवान ने हमारे पीछे 14 दूत, कभी कभी बोलते नहीं यमराज लिख रहा है, धर्मराज लिख रहा है, लेकिन वहां तक हमारी बात कौन पहुंचा रहा है?
हमारे पाप पुण्यों की खबर कौन? महाराज जी बोले थे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाओ, सूर्य को प्रणाम करो। पहला दृष्टा सूर्य है, वहां तक बात पहुंचाने वाले। सूर्योग्रेखम मरुद्गावा सोमो संध्या निर्दुषा कम कुकाल धर्महिता एते देहस्य साक्षिणः। इस देह के इतने साक्षी हैं। पहला साक्षी कौन? भगवान सूर्य। दिन में गड़बड़ी करोगे तो सूर्य पकड़ लेगा, उसकी रोशनी से नहीं बचोगे। पाप और पुण्य का खबर देने वाला सूर्य। दूसरा है अग्नि। हर घर में अग्नि जलती है। अग्नि जल रही तो आपके चूल्हे पे अग्नि पे क्या पका रहे हो? आप सात्विक भोजन पका रहे हो या तामसिक किसी पशु को काट करके खा रहे हो? वो अग्निदेव साक्षी है। सूर्योग्नि खम ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड से बाहर जाके तो गड़बड़ करोगे नहीं, कहीं करोगे तो धरातल पर ही। मरुत बोलते हवा को। हवा भी गवाह है। ये हम सांसें जो ले रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि श्वास श्वास में राम भज वृथा श्वास न जाए, ना जाने किस सांस का आवन हो न हो। ये सांस कब रुक जाए? जितने मरुत इस हवा गवाह है। और गाय मरुत गावा, गावा माने गाय माता। गाय माता साक्षी है। जिसके घर में गाय है, जो गौ की सेवा करता है, वास्तव में वास्तविक असली सनातनी वही है। वो अपने को सनातनी कहला सकता है, क्योंकि गाय के दूध घी के बिना यज्ञ होता ही नहीं। धेनु दुग्धेन देवानां पूजा कुर्वन्तु मानवा घृतेन हवनं तस्य पूर्णां भवति सर्वदा। गाय के घी से किया गया यज्ञ कभी असफल हो ही नहीं सकता। गाय के दूध से किया गया महाभिषेक, गाय के दूध से किया गया भगवान शंकर का अभिषेक कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। मरुद गावा कौन? गाय माता। गाय के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। रोम रोम में देवता विराजमान हैं। गाय की जितनी सेवा करेंगे, गाय का जितना पालन करेंगे, वो गौ सेवा ही तारण कर देगी। सोमो संध्या हनिद्विषा। सोम कहते हैं चंद्रमा को। रात्रि में गड़बड़ करोगे तो चंद्रमा देख रहा है, पकड़े जाओगे। संध्या सायंकाल, हनी रात्रि, दिशा चारों दिशा बंधे हुए हैं, छूट नहीं सकते। कभी हम सोचे कि कौन देख रहा है, अभी तो कोई नहीं देख रहा है। चोर को लगता ना कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सब ऊपर वाला देख रहा है। दिशा चारों दिशा। हमारे पंडित जी आचार्य जी जब पूजा कराते हैं ना, पूर्व इंद्राय नमः, पश्चिम वरुणाय नमः, उत्तर कुबेराय नमः, दक्षिण धर्मराजाय नमः। चारों दिशाओं को पहले बंधन करते हैं। दिग्बंधन क्यों करते हैं? अपसर्वन्तु ये भूता भवसर्वदा ये भूता विघ्नकर्ता तेन शंतु शिवाज्ञया। जो विघ्न आने वाली किसकी आज्ञा है? शिव की आज्ञा से नहीं आने वाले। इसलिए भूतों साधन होता है पूजन में। चारों दिशाओं का बंधन कर लिया जाता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, किसी प्रकार का मेरे यज्ञ में विघ्न ना आए। बोले जगदम्बा मैया की जय। कम भरते जल को, जल का कलश यहाँ स्थापित कर रखा है। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो तो कलश जरूर रखते हैं। तो कम वो बोलते पृथ्वी को, काल में समय, ये सब इतने हमारे दृष्टा हैं। अब सोचो पाप कहाँ जाके करें। इतने लोग हमारे पीछे पड़े, 14 दूत हैं जो हर वक्त देख रहे हैं कि हम अच्छा भला जो भी कर रहे हैं सब वहां शिकायत कर रहे हैं। अहो भाग्य हमारा, हम ये मानव देह पाकर के भगवान का चरणानुरागी भगवान तुमने बनाया तेरे चरणों में रहने का। और तीर्थ स्थान में देव धाम में कथा सुनने का आनंद ही अलग है।
अन्यक्षेत्रे पापम हरिक्षेत्रं गमिष्यति हरिक्षेत्रं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हरि क्षेत्र में देव भूमि में आकर के बाहर वालों का पाप तो मिट जाता है, लेकिन हरि क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस देव भूमि में रह के यदि हम पाप करेंगे तो उसको कोई नहीं काट सकता है। हरि क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्र का वज्रलेप के समान हो गया। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भोले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। कल कौन कौन लोग आए थे, एक बार हाथ उठाइए। कितने लोग थे कल जो कल थे? हाँ काफी, कल वालों में से काफी है। तो ये बताइए हमने छोड़ा कहाँ पे था प्रसंग? हमने ऐसे थोड़ी आपका हाथ उठवाया। हमने कल प्रसंग कहाँ पर छोड़ के गए थे? महाराज जी के आने से पहले हमने कथा कहाँ पे छोड़ी थी? है किसी की? रोज बोल रही एक ही बात, सावधानतया शृणु। सावधान होके सुनो। और कैसे सुनो? सावधान सुन धर्मान माही। उसको अपने मन में बसा लो। कल हमने सुनाया था देवी के नख में, देवी के नख में तीनों देवों ने ब्रह्मांड के दर्शन किए। भगवती ने दिव्य विमान में तीनों लोगों को, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी वास्तविक दिव्य शक्ति के दर्शन कराए थे। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी का अपने सामर्थ्य देकर के उन्हें, शक्ति देकर के उन्हें शक्ति प्रदान की थी। बोले जगदम्बा मैया की जय। अब ये धन्य मानो कि यहाँ इस पुण्य देश में आप अंदर नहीं जाते भाई, हम तो जाते हैं। जरूर देखो, वहां तो राजस्थान में जाके छेनी से लोग जो है कारीगर लोग उस पर निशान बनाते हैं। इस पे त्रिशूल सारे निशाने शिवलिंग के बने हुए हैं। स्वयं हो जब भी यहाँ आओ तो दर्शन जरूर करो। अंदर दिव्य शक्ति बैठी हुई है। घर में बलछोरा, बगल में बलछोरा और शहर में ढिंढोरा। तुम्हारे पास में ऐसे दिव्य महादेव बैठे हैं जो स्वयं हो है, जो स्वयं निकले हैं। किसी ने इनको बनाया नहीं, छीनी हथौड़ी थी। ये स्वयंभू है और स्वयंभू के दर्शन करने से न जाने कितने पाप कट जाते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। लगातार प्रश्नोत्तरी चल रही है। ऋषियों के प्रश्न, सूत जी महाराज के जवाब, और जवाब में देवी की कथा संबंधी दिव्य अलौकिक कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं ऋषि। और यही कथा महर्षि वेदव्यास जी जन्मेजय महाराज को सुना रहे हैं। कथा पहले समझो, कथा क्या होती है। आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। एक गांव में अनभिज्ञ लोग थे, भागवत के बारे में जानते ही नहीं थे। अपने पे मत लेता, आप लोग तो जानते हैं। आप लोग न जानते तो इतनी तादाद में, इतनी भीड़ में थोड़ी आती है। उस गांव में किसी को पता ही नहीं था कि भागवत होता क्या। अब एक पंडित जी कहीं सफर कर रहे थे और सफर में पंडित जी की जेब कट गई। उसमें जो कुछ टका पैसा जो कुछ रखा था सब ले गया। अब पंडित जी स्टेशन से उतरे नीचे, सोचा भूख लग रही कुछ खा लेते हैं। जेब में हाथ डाला तो हाथ से बाहर आ गया।
अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, अब घर भी जाऊं तो क्या जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं। घर में बच्चे पूछेंगे, श्रीमती जी पूछेगी कितना लाए, तो क्या उसे फटा हुआ जेब दिखा दूं। और पंडित जी बोले अब तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं, इसी स्टेशन पे उतर जाता हूं, आसपास से कोई गांव दिखेगा तो देख लेंगे। पंडित जी उतरे, पास वाले गांव में गए, वहां किसी ब्राह्मण के पास गए, बोले हम ब्यास हैं। बोले वो क्या होता है। अब जिनका पुरोहित ही अनभिज्ञ हो तो जजमानों को क्या पता होगा। पुरोहित के हाथ में तारण होता है, लेकिन अपना कुल पुरोहित कुछ जाने न जाने, लेकिन आशीर्वाद की ताकत पूरी होती है। जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पूज के जिन्हें आए हैं, कहते हैं कि रखे रखे पत्थर भी भारी हो जाता है। एक पत्थर रख दो, 2 साल बाद आपको उखाड़ने के लिए फिर सब्बल लेनी पड़ेगी उसको। उसी प्रकार जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कुल पुरोहित हैं, उनको अगर एक शब्द भी नहीं आता है तो भी वो पूज्य हैं, क्योंकि वो उसी कुल परंपरा से आए थे जो हमारे वंश वृद्धि के लिए आशीर्वाद देते आए हैं। अब पंडित जी बोले ये क्या होता है। बोले मैं भागवत कथा करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस गांव में मैं भागवत करूँ। अब पंडित जी उनको ले गए गांव के मुखिया के पास। अब मुखिया बहुत बड़ा ढीठ, मुखिया के पास ले गए, बोले ये महाराज आए, कहते कि हम भागवत करेंगे। मुखिया जी बोले भागवत क्या होता है, हमने आज तक इसका नाम ही नहीं सुना। बोले महाराज ये भागवत कथा होता है, भगवान का पंडाल बनता है, उसका कथा होता है, आप हम सुनाएंगे, आप सुनेंगे, आनंद आएगा। बोले ना हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, बेकार की बात है, कुछ नहीं रखा है इसमें, हम तो खाएं पिए और आराम से सोते हैं और कुछ नहीं। पंडित जी को लगा अगर ये कथा नहीं कराएगा तो मुझे घर जाना मुश्किल हो जाएगा, दो पैसा कुछ इकट्ठा करके गांव से घर चला जाऊंगा। लेकिन अब वो मुखिया तो मना कर दे, छोटे छोटे बच्चे खेल लेते पास में, बोले हमें भागवत देखनी, हमें भागवत देखनी। बाबा दादा आप भागवत करा लो, हमें भागवत देखनी है। अब सोचो भागवत देखने वाली चीज है या सुनने वाली चीज है। अब बच्चों को लगा कि कोई नौटंकी दिखाने वाले हैं पंडित जी, कोई आए सर्कस वाले हैं, दिखाएंगे कुछ जादू वादू दिखाएंगे कुछ। बच्चों को समझाए, बच्चे माने नहीं कि नहीं हमें भागवत देखनी है, हमें भागवत देखनी है। बच्चों ने जब नहीं माना, जिद करी, अब एक ऊंची जगह पे उनको बिठाया और बगल में जाके वो सेठ जी बैठ गए। अब महाराज जी ने कथा सुनाना शुरू किया, और जो पुरान पिछले जन्म के पाप होते हैं ना, वो कथा भी नहीं सुनने देते। अभी आज प्रसंग आएंगे आगे, पिछले जन्म के पापों के कारण यही जन्म में कथा सुनने में आनंद नहीं आता। अब वो जो सेठ जी थे उनको तो नींद आ गई और उनके गोद में ही सिर रख दिया महाराज जी के। बाकी एक एक करके खिसकती रही, कथा किसी के समझ में आई नहीं। अब हम यहाँ से इतना बोल रहे तो जरूरी थोड़ी नहीं आपको अच्छा लग रहा होगा। कुछ लोग तो मजबूरी में बैठे हुए हैं, चलो कुछ भी बोले, आप घर से आ गए हैं, अब बेरसा बोले, अच्छा बोले, जैसा बोले, अब बैठा हुआ है 11 दिन के लिए। अब मन किसी का लगा नहीं, धीरे धीरे भीड़ खाली, 2-4 बच्चे वहां पर। अब वो पंडित जी जगाए, बोले महाराज उठो कथा चल रही है, महाराज उठो कथा चल रही है, आप सो रहे हैं। और हमने कहा ना कुछ लोगों को नींद खराब होने पर बड़ा गुस्सा आता है। अब वो मुखिया जी को बहुत बुरी आदत थी, अगर कोई नींद में जगा दे तो थप्पड़ मारते थे जोर से। अब एक तो श्रद्धा नहीं थी, यदि भागवत के प्रति श्रद्धा होती, सुनाने वाले महाराज के प्रति श्रद्धा होती, फिर तो इज्जत करते, सम्मान करते, लेकिन श्रद्धा तो कुछ थी नहीं। अब बार बार हिलाए, महाराज उठो, महाराज उठो, कथा चल रही है। और सेठ जी उठे और दे जोर का थप्पड़ महाराज को व्यास जी की गाल पे। और व्यास जी देखते रहे कि जब तक देखे तो दे दूसरे गाल में थप्पड़।
अब व्यास जी को समझ आए कि यहाँ तो सब एक जैसे ही हैं, इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेंगे। अब व्यास जी ने उठे और ऐसे जोर जोर के थप्पड़ मारने शुरू करे कि दोनों में, यजमान में भी और व्यास जी में लड़ाई हो गई जोर की। कभी व्यास जी ऊपर, कभी यजमान ऊपर, और ले जबरदस्त पहलवानी, और जाते जाते गिर गए दोनों गड्ढे के अंदर। और व्यास जी चढ़ गए सेठ की छाती पर, और सेठ जी बोले बचाओ बचाओ बचाओ, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, गलती हो गई हमसे, हम भागवत सुनेंगे अब। बोले यही है भागवत, तो तुझे यही सिखाऊंगा। बोले तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। व्यास जी ने बोला इतने रुपए चाहिए, अब तब छोड़ूंगा जब इतने रुपए दे तब जाऊंगा। बोले तू कुछ भी ले ले, मेरा घर बार ले ले, पैसा ले ले, पर मेरा गला तो छोड़। इसीलिए ऐसे भक्त मत बनो, भक्त होना चाहिए श्रद्धा। श्रीमद् भगवत गीता कहती श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया तत्व ज्ञानम परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक ज्ञान का कोई लेना देना ही नहीं, हमारा ज्ञान तब तक आपके लिए बेकार है। लेकिन यदि आपकी उस भगवती में श्रद्धा होगी, मेरे से कोई लेना देना नहीं, मुझकी सुना रहा हूँ बस, अपनी सुनाने नहीं आया हूँ। जो 11 दिन सुनाऊंगा उससे संबंधित सुना के जाऊंगा, आपको अच्छा लगे न लगे। अब 11 दिन तक तो मैं मजबूरी में बंधन में आ ही गया हूँ, आपको व्यास अच्छे लगे न लगे, उस माँ ने बुलाया है तो उसकी लीला हो जानी। बोले जगदम्बा मैया की। तो जीवन में ये कथाएं हमारे जीवन में कोई न कोई सुधार लाए। कथा होने का मतलब नहीं इधर से सुनो इधर से फेंको, कथा यानी कि कोई न कोई अवगुण छोड़ना है। भाई ये संकल्प लेना है कि फलाने गांव में हम कथा सुनने गए थे और वहां से हमने यह संकल्प लिया कि इसके बाद हम दो वाली बातें नहीं करेंगे। तो है कथा सुनने का। कथा कोई टाइम पास की जगह थोड़ी है, कथा कोई मनोरंजन का विषय थोड़ी है। कथा तो तारण के लिए होती है, कथा तो जीवन सुधार के लिए होती है। और खाली मत बैठना, एक चीज ध्यान रखना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हाथ से ताली भी बजानी और बीच में भगवती का, शंकर जी का, किसी का भी नाम जाप जरूर करो। अधिकस अधिकम फलम। आप घर से आए कथा सुनने के लिए तो वहीं से भाग्योदय चालू हो गया, मीटर वहीं से चालू हो गया घर से चलते कि हाँ भगवान के नाम पे जा रहे हैं। लेकिन अधिकस अधिकम फलम, यदि आप कथा के साथ साथ भगवान का नाम भी सुमिरन करेंगे तो अकाट्य हो जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ की माताओं को, बड़े भाव से, प्रेम से, आहा लगन से सुन रहे हैं आप लोग। हम रोज यही बात बोल रहे हैं ना कि वक्ता में कोई जान नहीं होती, वो तो हम में आप लोगों को देख देख के ताकत आ जाता है बोलने की। बस वो व्यास जी अंदर बैठ जाते हैं, आप लोगों का जो आशीर्वाद बोलने को मिलता है वही बोलता है यहाँ पर। क्योंकि गृहस्थ में माताओं की विशेष भूमिका है। माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे और माँ चाहे तो अपने बेटे को बहुत ऊंचे पद पर ले जाए। ध्रुव जी महाराज को सौतेली माता ने पिता की गोद से उठा करके फेंक दिया, रोते रोते माँ के पास गए। अब जैसी तैसी माँ होती तो लड़ने चले जाती, क्यों मैं रानी नहीं है, मेरा बेटा राजकुमार नहीं है, क्यों किसको डांटा। लेकिन माँ ने माना, आज तेरी सौतेली माँ ने तुझे तेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ तो माँ चाहे तो अपने बेटे को ध्रुव बना ले और माँ चाहे तो अपने बेटे को क्या बना ले, लुटेरा। बच्चे ने पहली बार गलती करी और माँ ने देख लिया और माफ कर दिया। गलती ऐसी गलती मत करना चाहिए। यदि पहली ही गलती पर आपने टाइट नहीं किया तो वही गलती आप पर भारी पड़ने वाली है। आज खाए बल काखड़ी और बोल चुरे गई कि बाखड़ी। तो पहले छोटी चोरी, बाद में बड़ी चोरी।
शुरुआत घर से होती है चोरी की, ध्यान रखना। बच्चा बाहर नहीं सीखता चोरी करना, शुरुआत अपने घर से होती जाए। 1 रुपए का सिक्का उठा के ले जाए, और यदि उस पहली चोरी पर हमने उस बच्चे को दंड नहीं दिया तो एक दिन उदंड बनेगा ही बनेगा। और मां चाहे तो अपने बच्चों को विश्वस्तरीय बना सकती है। मां चाहे तो अपने बच्चे को प्रहलाद जैसे बना सकती है। अब हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने गए हैं, और प्रहलाद जी नारद जी से मां के गर्भ में कथा सुनते हैं। कैसी मां है, दैत्य पत्नी है, लेकिन अपने पुत्र को गर्भावस्था में, हमारे यहाँ 2 ऐसे हुए जिन्होंने गर्भ में सुना। एक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह मां के गर्भ में तोड़ना सीखा था, और एक है प्रहलाद। ये दोनों कयादू को क्या जरूरत पड़ी थी कि भगवान की कथा सुनती? वो तो दैत्य हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, लेकिन मां वो है जो अपने पुत्र को संस्कारवान बनाए। मां वह है जो अपने पुत्र को समाज में प्रतिष्ठित कर दे। प्रहलाद जैसे तर गए, मां की गर्भ में जो कथा सुनी थी वही थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने मित्रों के साथ वही गुरुकुल में वही सब सुनाने लगा। और यदि भक्ति आपकी सुदृढ़ है, भक्ति आपका स्नेह पक्का है, तो भगवान खंबे से भी निकल सकते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नरसिंह देव का ध्यान करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। भोले नरसिंह भगवान की जय, दुराधारी नरसिंह भगवान की जय। सभी लोग तालियों के साथ कथा श्रवण का आनंद लेंगे। बोले जगदम्बा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। आइए मन से, भाव से, समर्पण से भगवान नरसिंह देव का ध्यान करेंगे। बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी। नरसिंह विष्णु अवतारी, नरसिंह विष्णु अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी। दुराधारी नरसिंह भगवान की जय। प्रगट हुए खंभा फाड़िक तीन प्रहलाद बचाए, प्रगट हुए तो खंभा फाड़िक तीन प्रहलाद बचाए, तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तीन प्रहलाद बचायो, तीन प्रहलाद बचायो रे देवा, तीन प्रहलाद बचायो। हिरण्यकशिपु कुमारी, हिरण्यकशिपु कुमारी, हिरण्यकशिपु कुमारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुराधारी तुम्हारी जय जयकार हो,
कलयुग में जब धर्म बिलायो सत्य को तेज अच्छायो सत्य को तेज बढ़ायो हे देवा सत्य को तेज बढ़ायो कलयुग में जब धर्म बिलायो सत्य को तेज अच्छायो सत्य को तेज अच्छायो हे देवा सत्य को तेज अच्छायो हरि तपस्या शक्ति दिलाया दूजा दूध पूजायो अरे दूजा दूध पूजायो हे देवा दूजा दूध पूजायो हरि तपस्या शक्ति दिलाया दूजा दूध पूजायो हे दूजा दूध पूजायो हे देवा दूजा दूध पूजायो फूल को दीपक छे तू फूल को दीपक छे तू तुम्हारी जय जयकार हो बाबा गोदाधारी हरि जय जयकार हो बाबा गोदाधारी बाबा गोदाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा गोदाधारी जय जय प्रगट होया माया जगी जगी उत्पत्ति नीच जगी उत्पत्ति नीच हो देवा जगी उत्पत्ति नीच प्रगट होया माया जगी जगी उत्पत्ति नीच जगी उत्पत्ति नीच हो देवा जगी उत्पत्ति नीच लगी समाधि बैठो जोगी बदली मन का बीच हे बदले मन का बीच देवा बदले मन का बीच लगी समाधि बैठो जोगी बदली मन का बीच हे बदले मन का बीच देवा बदले मन का बीच ज्योतिर्मय का नारायण ज्योतिर्मय का नारायण ज्योतिर्मय का नारायण ज्योतिर्मय का नारायण तुम्हारी जय जयकार तुम्हारी जय जयकार हो बाबा गोदाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा गोदाधारी सिंह भगवान की ब्रह्मा विष्णु शंकर जय देव भैरव रूप तेरे हे भैरव नमो तेरो हे देवा नमो तेरो ब्रह्मा विष्णु शंकर जय देव भैरव रूप तेरे हे भैरव नमो तेरो हे देवा नमो तेरो संसार की माया तेरी घट घट माते उड़ेरो हे घट घट मातेरो डेरो हे देवा घट मातेरो डेरो इच्छा रूपी कुंज देरो घट घट माते उड़ेरो हे घट घट मातेरो डेरो हे देवा घट घट मातेरो डेरो भूमि कुंड का नारायण भूमि कुंड का नारायण भूमि कुंड का नारायण भूमि कुंड का नारायण तुम्हारी जय जयकार हो बाबा गोदाधारी
सिंह भगवान की जय। यदि मां चाहे क्या नहीं कर सकती है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, बोले कौशल देश में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही भगवती के परम साधक, मां जगदम्बा के परम प्रिय, लेकिन पूर्व कर्म के कारण घर में कोई संतान नहीं था। पूर्व कर्म के कारण ही संतान की उत्पत्ति होती है। घर में संतान नहीं थी, मन बनाया। देवदत्त जो ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कई ब्राह्मण ऋषियों को बुलाया और कहा कि मेरे घर में कोई ऐसा यज्ञ करो, उत्कृष्ट यज्ञ करो कि मेरे घर में संतान हो जाए। कई ऋषियों को बुलाया, लेकिन गोविल ऋषि जो थे वो सामवेद का पाठ कर रहे थे। गोविल ऋषि और अवस्था ज्यादा होने के कारण गोविल ऋषि के बाद में मंत्रों के बीच में सांस टूट रहा था और मंत्र जब खंडित हो रहा था तो यजमान को गुस्सा आ गया। ध्यान रखना, मन से सुनना, अपने पुरोहित को हल्के में मत लेना। कई लोग जो है अपने ब्राह्मण को बिल्कुल ऐसा समझते कि हमारे हिसाब से चले, नौकर के जगह व्यवहार करते, ऐसा नहीं। अब सामवेद का मंत्र उच्चारण करते करते उनका स्वर भंग हो रहा था और यजमान जो देवदत्त थे इन्हें क्रोध आ गया। बोले, हे दुष्ट ब्राह्मण, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान कराया और तू मंत्र खंडित करके बार बार मंत्र खंडित कर रहा है, मेरे यज्ञ को बाधित करना चाहता है। तू मूर्ख है क्या? यजमान यदि ब्राह्मण को कह दे क्या तू मूर्ख है क्या, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जब गोविल ऋषि ने सुना किसी ने मुझे मूर्ख कहा तो गोविल ऋषि बोले, सुन, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मेरी अवस्था ज्यादा हो गई है और सांस आना रुकना ही अपने हाथ में नहीं है। अगर बीच में मेरा स्वर भंग हुआ, मेरी सांस रुक गई, नहीं बन पाया स्वर, तो मेरा दोष नहीं है, लेकिन समाज के बीच में आज लज्जित किया है। जब जब जग दारुण नाना शब्दे जाति अपमाना। यद्यपि संसार में बहुत सारे दुख हैं, एक से एक बड़े, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि अपनों के बीच में अपमानित हो जाना। आप यहाँ से 200 किलोमीटर जाके कोई पिट जाओ, कोई पता भी नहीं चलेगा कौन पिटा। और यहाँ से अगले गांव में जाकर अपने पुरोहित जी के गांव में जाके पिटो तो सबके पास खबर आ जाएगी वहां पे। अपनों के बीच में लज्जित होना मौत के समान है। जब जग दारुण नाना शब्दे अधिक जाति अपमान। अपनों के बीच में अपमानित होना मृत्यु के समान है। अब ऋषियों के बीच में जब गोविल ऋषि को आज खरी खोटी सुनाई तो ऋषि ने श्राप दिया, मुझे सुन, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन तेरे इस यज्ञ से जो बेटा होगा वो मूर्ख भी होगा और बहरा भी होगा, ना बोल पाएगा और ना उसके पास बुद्धि होगी। अब जागो प्रभु दारुण दुख दे, ताकर मत पहले हरे। जिसको भगवान ने दुख देना होता उसकी बुद्धि पहले हरण कर लेती है। भगवती की शक्ति बता रहे, ध्यान से सुनना माताओं। शाम को एक मीटिंग रख लेना बैठ करके किसी के खलिहान में, वहां बात कर लेना। अभी मन में सोच के रखो शाम को क्या बोलना। यहाँ आए हैं तो केवल जिसके नाम पे आए वहीं तक रहो। आप मुड़ के बैठे, आगे मुंह करके बैठे, बात करने का मौका नहीं मिलेगा। जो लोग तिरछे बैठे ना बात करने के चक्कर में, थोड़ा तिरछे बैठेंगे तो एक दूसरे का चेहरा देख के बात करेंगे। कथा में बिल्कुल सामने कमर खड़ी खड़ी।
भगवान ने जिसे दुख देना होता, कष्ट देना होता, उसका बुद्धि का हरण पहले कर लेते हैं। आज यजमान का बुद्धि का हरण हो गया। बोले तेरे घर में जो यज्ञ से बेटा होगा वो मूर्ख होगा। मैं तो मूर्ख नहीं हूं, लेकिन वह उसको वाणी भी नहीं होगी बोलने की। अब यजमान को लगा, देवदत्त जी को लगा कि तो गलती हो गई मेरे से, चरण पकड़ लिए। लेकिन संत हृदय नवनीत समान, नवनीत कहते मक्खन, और संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जब चरण पकड़ लिए, बोले इससे बढ़िया तो मेरा संतान नहीं था, वही अच्छा था। पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् धार्मिका कथांजलधरभर किन्न सूकर सावकः। उस पुत्र से, उस संतान से क्या लाभ जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। संतान या तो बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छी विद्वान पढ़ने वाली हो, और या तो फिर धार्मिक हो। दो में से एक चीज होनी चाहिए। पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् धार्मिक कथांजलधरभर किन्न सूकर सावका। जहां तक पेट भरने वाली बात रही, जिस संतान ने केवल खाने पीने के लिए पैदा होना है, पेट तो सुअर का बच्चा भी नाली में भर लेता है। किन्न सूकर सावका, उस सूकर का बच्चा भी अपना पेट भर लेता है। इसीलिए या तो बच्चे को धार्मिक बनाओ या विद्वान बनाओ। धार्मिक रहेगा तो तारण कर लेगा, और विद्वान रहेगा तो समाज में प्रतिष्ठा बना देगा। ऋषि पिघल गए। ऋषि ने बोला श्राप तो मैं नहीं टाल सकता हूं, तो लगेगा, लेकिन 12 वर्ष के बाद तेरा बेटा इसके अंदर बुद्धि आ जाएगी, इसको कृपा हो जाएगी, लेकिन 12 वर्ष तक ऐसा ही रहेगा। ये भगवती की विशेष कथा ही वाली ध्यान रखना, ये देवदत्त की नहीं है। बालक कालांतर में समय बीता, बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा उतथ्य। क्या नाम रखा? उतथ्य। और ये उतथ्य थोड़ा बड़ा हुआ, एक संस्कार कराया पिताजी ने, गायत्री मंत्र सिखाने के प्रयास किया, तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर पाया। कितना मूर्ख था। ये पावर हुआ श्राप। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। एक बार किसी की बद्दुआ निकल गई, किसी की भी निकल सकती है, उसके लिए ऋषि मुनि जरूरी नहीं। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाई श्वास सार बार अनायास नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पहले जब लोहार होते थे, तो उनके यहाँ जो आग को जलाने वाले क्या बोलते हैं उसको, मशीन, उसके अंदर क्या लगता थी? मरे हुए पशु की खाल, उससे वो हवा देता था। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सार बार जाए। मरे हुए पशु की खाल लगने से, हवा देने से सार लोहा भी खत्म हो जाता है। श्राप लगा, बोले तेरा बेटा 12 साल के बाद इसके अंदर बुद्धि आएगी। पिताजी ने उसे गायत्री मंत्र जपवाने का प्रयास किया, कुछ नहीं किया। धीरे धीरे उसको सब क्या बोलने लगे? मूर्ख 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 झड़ झड़। एक बाबा था, एक आदमी था, उसकी बचपन में नाक पता नहीं कैसे कट गया, वो हमें पता नहीं, पर कट गई। अब गांव में कोई उसको बोलते नकटे भैया, कोई छोटा बच्चा नकटा चाचा, कोई नकटा ताऊ, बोले नाम जरूर लेते थे, नकटा वो जरूर बोलते साथ में, रिश्ता जोड़ेंगे लेकिन नकटा दादा। अब वो परेशान हो गया नकटा सुनते सुनते, बोले उसने सोचा मैं बाबा बन जाता हूँ, कम से कम इस झंझट से तो बचूंगा। छोटा बड़ा सब आके मुझे नकटा 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 बोल करके चिढ़ाते रहते हैं। अब वो चले गए बाबा बाबा बनने गए, तो वहां पे नकटा महाराज कहने लगे लोग, नकटा महाराज ये काम किसने किया? नकटा महाराज। बोले उधर वो ये काम वहां जाना था, बोले नकटा महाराज को भेजो।
महा परेशान, घर जाए बन जाए कहीं भी जाए बेचारा परेशान। अब उसने युक्ति सोची कि अब मैं सबको अकल सिखाऊंगा। देखो देखो हैं, उसने एक दिन ऐसे सोचा कि सबको आज अकल देता हूं। ध्यान में बैठ गया, ध्यान में बातें करने लगा खुद से। बोले भगवान वाह वाह क्या स्वरूप तुम्हारा, ये तुम्हारी जो माला है थोड़ा टेढ़ी है भगवान, सीधी करो इसको। भगवान से बातें करने लगा। लोगों को लगा नकटा पे तो कृपा हो गई बहुत ज्यादा है। लोगों को तो लगा कि नकटा के तो साक्षात भगवान के, प्रभु प्रभु थोड़ा लक्ष्मी जी को नजदीक बिठाए। अब नकटा महाराज देख देख के सारे इकट्ठे हो गए। बोले ये तो सिद्ध हो गए, इसकी कृपा हो गई, नारायण साक्षात। अब ध्यान से उठा, सब प्रणाम करने लगे। बोले महाराज स्वामी जी अब नकटा नहीं बोल रहा कोई, स्वामी जी हमें भी दर्शन करा दो। हाँ बोले करा देंगे, कोई बात नहीं, दर्शन हो जाएंगे तुम्हें भी, लेकिन शर्त है उसके लिए तुम्हें नाक कटानी पड़ेगी पहले। भगवान ने बोला जिसकी नाक कटी होगी उसको दर्शन दूंगा। अब उसने एक ने दर्शन कर, अब वो उसके नाक काट के बिठाया, ध्यान में ध्यान लगा। बोले दिख नहीं रही। बोले मुझे भी नहीं दिखे, मुझे भी नहीं दिखते, लेकिन तू हाँ करना तो लोग तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा बोले तू भी मेरे जैसे नाटक करके हाँ हाँ दिख रहे। ऐसे करते करते 2 4 10 20 50 कई लोगों की नाक कटा दी। फिर एक समझदार बाबा आया। बोले कोई भगवान नहीं दिख रही है, बाबा बदला ले रहा है, तुमने इसे नकटा नकटा बोल करके चिढ़ाया, इसीलिए इसने बदला लिया। इसीलिए किसी को इतना मत सताओ कि फिर वो बदला लेने भी उतर आए। इसी प्रकार आज उतक उतक को सब मूर्ख कहने लगे, जड़ कहने लगे, ये मूर्ख ये मूर्ख। पहले तो घर वाले मजाक उड़ाते थे, अब गांव वाले उड़ाने लगे। जो भी मिलता बोलो वो देखो मूर्ख जा रहा है, जो भी जाए वो देखो उसको मन में बैराग। हमने परसों कहा था अपने को देखो, अपने हृदय में बात करो। को हम कस्बा कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। ये शरीर धारण करने से पहले मैं कहाँ था, और शरीर छूटने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। अपने आप से पूछो, अपने आप बैराग आ जाएगा। बैराग घर छोड़ना छोड़ना, बैराग आप घर में भी उसे याद कर सकते हो। अब चले गए गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे अब मंत्र तो कुछ आता नहीं था। उसने बोला कम से कम दूर रहूंगा तो बेइज्जती तो नहीं होगी। अब एक गंगा जी के किनारे जंगल में कहीं कुटिया बनाई और हर वक्त रोते रहते हैं, माँ माँ माँ। बच्चा जब दुखी होता किसको याद करता है? क्षुधा त्रिसारदा जननी स्मरन्ति। बच्चे को जब भूख लगती है, बच्चे को जब कष्ट होता है किसको याद करता है? ये मेरी बहन, इस दिन बोलते हैं मेरे पापा, ये मेरी माँ, ऐसे तो बोलते। तो बच्चा जब दुखी होता है, बच्चा जब परेशान होता है तो माँ को याद करता है। भूख प्यास लगती है बच्चे को तो माँ को याद करता है। हर वक्त रोते रहते थे उतथ्य। एक दिन एक आखिरी तक के ले आया, उसने जंगली सुअर को बाण मारा और बाण लगने से वो सुअर अधमरा सा हो गया और उतथ्य के सामने से निकला और उतथ्य के मुंह से निकला क्या निकला? कोई चीज हमारे सामने से निकल जाए तो हमें डर लगता। उतथ्य के मुंह से निकला और यही ए जो है देवी भगवती का पहला निवारण मंत्र का पहला शब्द है। और यही ए बोलने से जो है बिना बिंदी के ए बोला भगवती की कृपा होगी। और उसी ए करने के कारण भगवती की कृपा हुई। वहां से जिसने बाण मारा था आखिर तक वो आया, शिकारी आया, बोले क्या तुमने इधर से किसी सुअर को जाते देखा? लेकिन भगवती उसके अंदर तब तक विराजमान हो चुकी थी। ज्ञान के चक्षु खुल गए थे, ज्ञान के नेत्र खुल चुके थे।
अब मन में सोचा अगर मैं बता दूंगा कि मेरे सामने से झाड़ियों में गया तो इसको मार देगा ये। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 8 जगह ऐसी बताई गई जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री सुमर्म विवाहे सुवृत्यार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्य तुम चाप्युगुप्सितम्। पहला वाला थोड़ा अटपटा है, आपको बुरा भी लग सकता है। पत्नी से अगर झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगता, लेकिन हर बार झूठ क्यों बोलना चाहिए? कोई विशेष बात हो ऐसा क्यों बोलोगे? सोचो। क्योंकि माताजी लोगों आपको ये युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया है। क्योंकि माताओं से विशेष बात इसलिए छुपानी चाहिए, जब तक अपनी सहेली को नहीं बता देंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। आपके हृदय में कोई बात टिकती नहीं है, इसीलिए कहा गया कि कोई अगर विशेष बात, एक बार एक आदमी ने मर्डर किया, किसी का खून करके आ गया, अपनी पत्नी को बोला सुन आज मेरे से ना गलती हो गई, मैंने ना खून कर दिया, पर ध्यान रखना बताना मत किसी को। अब वो चली गई अपनी सहेली के पास, बोले बहन सुन एक बात है ना उगली जा रही ना निगली जा रही है, क्या करूं? यहीं पर रुकी हुई है, बहन तू बोलेगी तो नहीं कहीं? बोले ना कखी नहीं बोलना, मैं कखी बताना। बोले हमारे पप्पू का पापन ना खून कर ली ब्याल ना, और ध्यान रखी बताए ना कखी बस। बोलना ही नहीं बताऊंगी। अब हो गई अपनी दूसरी सहेली के पास, बोले सुन तो तुझसे एक बात बताती हूँ, किसी से बोलना मत। उसने कसम दिला रखी मेरे से, तेरे को कसम है। अब वो चलेगी सहेली के पास, बोले सुन उसे बिमला के पति ने ना खून किया है, बताना मत किसी को, ऐसे करते बताना मत बताना मत बताना मत। और राजा तक चली गई बात, और जय राजा ने जो है उनको सजा दी, क्यों? मृत्युदंड। इसीलिए आप लोग ना थोड़ा कोमल हृदय होती माता, आदमी तो छुपा सकता है। तो अगर युधिष्ठिर महाराज का श्राप है आपको, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जब पांडव अपने पितरों का पिंडदान कर रहे थे तो कुंती ने बोले बेटा एक पिंड कर्ण के नाम का भी दे दे। युधिष्ठिर जी बोले कर्ण का नाम का पिंड, वो तो सूत पुत्र था, उसे हमारा क्या लेना देना? तब बताया कुंती मैया ने, बोले नहीं सूत पुत्र नहीं था, वो मेरा ही बेटा था। यौवना अवस्था में मैंने उसे जन्म दिया, लोक लाज के कारण मैंने उसे पानी में बहा दिया था। तो उस दिन युधिष्ठिर महाराज ने माताओं को साफ दिया, माँ तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, अगर तूने पहले बता दिया होता कर्ण हमारा भाई है तो हम तो उसके चरण दबाते, उसे अपने सरताज बना देते। लेकिन माँ तेरी एक गलती के कारण आज भाई के हाथ से भाई मारा गया, इसीलिए मैं आज श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री कोई विशेष बात अपने हृदय में ना छुपा पाए। आज देवदत्त को ज्ञान आया कि बोले कहीं कहीं झूठ बोलने पर भी अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है तो जरूर बोलो। वृत्त्यार्थे अपनी वृत्ति के लिए, पेट भरने के लिए रोज नहीं बोलना, थोड़ा अगर बोलना पड़े तो थोड़ा चल जाता है। जैसे हमारे दुकानदार बोलते हैं नहीं अभी अभी नया माल आया, चाहे वो 10 दिन पुराना है, नहीं अभी लाए कल ही आया हो। तो वृत्ति वृत्त्यार्थे प्राण संकटे, अगर कहीं प्राण संकट आ जाए, अपने को संकट आ जाए तो अपने को बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया, कहीं गाय पर हिंसा हो रही है, उस गाय को बचाने के लिए आप ये कह सकते हैं छोड़ मेरी गाय है, चल क्या कर रहा है। कोई कसाई गाय को उठा के ले जा रहा है, चाहे आपकी गाय नहीं है, पकड़ो उसे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाय ले जाने की। गौ ब्राह्मणार्थे, ब्राह्मण के साथ हिंसा हो रही है। नान्यतम चाप जुगुप्सितम, इतनी जगह झूठ बोलने से बल पाप नहीं लगता है। अब आज वो तथ्य के मन में आए कि अगर मैं बोलता हूं कि मैंने जाते हुए देखा सुअर को झाड़ियों में, तो ये उसको मार देगा। उसने कहा यह पश्यति सनो ब्रूदे
या ब्रूदेशान पश्यति। ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है, बोलो जिसने देखा, किसने देखा? आंखों ने, वो बोल नहीं सकती। या पश्यति सना ब्रूते, जिन आंखों ने उस सुअर को देखा होगा वो तो बोल तो सकती नहीं है। या ब्रूते सान पश्यति, और जो बोल सकता है कौन बोलता? मुंह। मुंह ने देखा नहीं। या पश्यति सना ब्रूते, या ब्रूते शान पश्यति। अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, मैंने तुझे कह दिया ना, जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जिसने जो बोलती वो देख नहीं सकती। मेरी बात समझ जा। व्याध वहां से चला गया। अब देखो, देवी के आधे मंत्र की इतनी शक्ति है, देवी भगवती के आधे मंत्र में इतनी पावर है। यदि आप पूरा नवारण मंत्र अगर आप जप करते हैं भगवती का, तो कितनी कृपा बरस सकती है। वाह, जगदम्बा वो तो कृपा की भंडार है। एक बार किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, एक बार किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, आहा हा, क्या कहना है। क्योंकि पिता को मनाने में बहुत वक्त लगता है। ये शंकर भगवान, ये भोलेनाथ बैठे, ये भी देवी के बिना अधूरे हैं, कुछ नहीं कर सकते ये भी। पंचानन आप चतुरानन बाप दशानन। भगवान शंकर के कितने मुख हैं? कितने मुख है शंकर जी के? कथा सुन रहे हैं आप लोग? कितने मुख है शंकर जी के? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब आप, हमने कहा ना आरती तो करते, पर आरती को समझने का प्रयास ही नहीं करते। कितने मुख? 5 मुख। स्वयं पंचमुखो देवा गजानन षडानन। कथम विग्रहदे उदरम अन्नपूर्णा गृहे दचे। बोले खुद के 5 मुख और बेटा 6 मुख वाला कौन? कार्तिक। और एक का हाथी के जैसा इतना बड़ा मुख, इतने खाने वाले। पंचानन आप चतुरानन बाप षडानन पूत दशानन चेला। वाहन एक दूजे के दुश्मन फिर भी घर में मेला। और चेला बना रखा तो 10 सिर वाले रावण को। वह भगवती अन्नपूर्णा गृहे दचे। बोले बाबा आप तो कमंडलू लेके घूमते रहते हैं, यदि तुम्हारे घर में अगर अन्नपूर्णा न होती तो भूखे मर जाते। स्वयं पंचमुखो देवा गजानन षडानना कथम विग्रहति उदरम अन्नपूर्णा गृहात् दचे। अगर तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा माँ विराजमान न होती, उसकी शक्ति का कौन बखान कर सकता है? उसकी शक्ति के बारे में कौन बोल सकता है? देवी भगवती मां जगदम्बा, आद्य शक्ति अम्बा पराम्बा, कृपामयी भगवती आप सभी पर कृपा बनाए रखे। आइए कुछ पल भगवती मां भगवती का संकीर्तन, पश्चात हमारे पूज्य महाराज जी आसन पर विराजमान हो गए हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। अष्टभुजा वाली की जय। राजराजेश्वरी माँ दैणी हुई जा। राजराजेश्वरी माँ दैणी हुई जा। हे राजराजेश्वरी माँ दैणी विजा। हे राजराजेश्वरी माँ दैणी विजा। राजराजेश्वरी माँ दैणी विजा। हे राजराजेश्वरी माँ दैणी विजा। राजराजेश्वरी माँ दैणी
राजेश्वरी मधेणी वेजा शेर की सवारी मधेणी वेजा शेर की सवारी मधेणी वेजा शेर की सवारी मधेणी वेजा हो शेर की सवारी मधेणी वेजा मेरी नंदा माँ तू देणी वेजा हे मेरी मानंदा तू देणी वेजा मेरी माँ नंदा तू देणी वेजा हे मेरी मानंदा तू देणी वेजा राजेश्वरी मधेणी वेजा शेर की सवारी मधेणी वेजा हे राजेश्वरी मधेणी वेजा हे शेर की सवारी मधेणी वेजा जगदम्बा मैया की जो माँ की भक्ति में खो करके थोड़ा माँ के दर्शन कर दे अपने हृदय में शेर पर विराजमान माँ जगदम्बा आपके सम्मुख खड़ी है, दर्शन करो क्या। राजा दगशान यज्ञ कराई ओ मेरी माता भवानी तुली गन राजा जग जन यज्ञ कराई मेरी माता ने राजा दगशान यज्ञ करन ओ मेरा भोले बाबा तेनु तुली गन राजा दख जन यज्ञ करन मेरा भोले बाबा अब सती माता ने हरिद्वार जेके तब सती माता ने हरिद्वार जके पिता का यज्ञ आज्वान गवाई पिता का यज्ञ माजन गवाए पिता का यज्ञ माजन गवाई पिता का यज्ञ माजन गवाए राजेश्वरी मधेणी वेजा सवारी तुधेणी वेजा हे राजेश्वरी मधेणी वेजा शेर की सवारी मधेणी वेजा तेरा भक्त आला अष्टभुजी रूप तेरो माज्वल दूर दूर बटीन तेरा भक्त आला अष्टभुजा रूप तेरो माज्वाला दूर दूर बटीन तेरा भक्त आला अष्टभुजी रूप तेरो माज्वल दूर दूर बटीन तेरा भक्त आला हे ज्वाला ज्वाल पामधेणी भेजा हे ज्वाला ज्वाल पामधेणी भेजा हे ज्वाला ज्वाल पामधेणी भेजा हो हे ज्वाला ज्वाल पामधेणी भेजा कंड भवानी भेजा ओ सूर्यकंड भवानी तू देणी भेजा
कोदंड भवानी तू देणी वेजा राजराजेश्वरी माँ देणी वेजा शेर सवारी तू देणी वेजा राजराजेश्वरी माँ देणी वेजा शेर माँ सवारी तू देणी वेजा राजराजेश्वरी माता की जय हो। भक्तों का कल्याण कर दी सदानी ओ मैठण मामाई चंद्र बदनी भक्तों को कल्याण कर दी सदानी मैठण मामाई चंद्र बदनी भक्तों को कल्याण कर दी सदानी ओ मैठण मामाई चंद्र बदनी भक्तों को कल्याण कर दी सदानी राजराजेश्वरी नंदा भवानी हो राजराजेश्वरी नंदा भवानी राजराजेश्वरी नंदा भवानी हे राजराजेश्वरी नंदा भवानी माधारी देवी उदयजा माधारी देवी तो देनी वेजा माधारी देवी तो देनी वेजा हे माधारी देवी तो देनी वेजा राजेश्वरी माँ देनी वेजा शेर की सवारी तो देनी वेजा हे राजेश्वरी तो देनी वेजा शेर की सवारी तो देनी वेजा भीमा काली माता है रेणुका हे भीमा काली हे भद्र काली तू देनी वेजा हे भद्र काली तू देनी वेजा माता है रेणुका हे भीमा काली हे माता रेणुका तू देनी वेजा हे माता हे रेणुका हे भीमा काली हे भद्र काली तू देनी वेजा चंडी मनसा देवी तू देनी वेजा हो चंडी मनसा देवी तू देनी वेजा चंडी मनसा देवी तू देनी वेजा हो चंडी मनसा देवी तू देनी वेजा पहाड़ों वाले देनी वेजा हे पहाड़ों वाली तू देनी वेजा पहाड़ों वाली तू देनी वेजा हे पहाड़ों वाली तू देनी वेजा राजराजेश्वरी माँ देनी वेजा शेर की सवारी तू देनी वेजा हो राजराजेश्वरी माँ देनी वेजा शेर की सवारी माँ देनी वेजा राजराजेश्वरी माँ देनी वेजा मेरी माता भवानी तू देनी वेजा राजराजेश्वरी माँ देनी वेजा मेरी माता
ऋणी हो जा। हे माँ तेरी कृपा चाहिए, यदि तेरा हाथ सिर पर है तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। तू करुणामयी है, तू जगत का पालन करने वाली है माँ। अगर आधा अक्षर जपने से तू कृपा कर सकती है, यदि माँ के शरण में निरंतर उसकी भक्ति में मग्न रहा जाए, निरंतर उसके चरणों की सेवा की जाए, तो क्या आप माता के दर्शन नहीं कर सकते हैं? देने वाला बैठा हुआ है, बस हमारे पास पात्र कितना बड़ा है, हमारे पास भक्ति करने के कितना बड़ा पात्र है। माँ तो करुणामयी है, बस योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भी कार्य में हम योग्य व्यक्ति को तो चुनते हैं, या तो बिल्कुल लाटा हो, माँ किस पर कृपा करती है, या तो बिल्कुल जड़ हो, जय को बल कोई नहीं तय को भगवान, ठीक, या तो उस पे कृपा होती है जो बिल्कुल ही नादान है, और या तो उस पर कृपा है जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर माँ के चरणों की लगन लगी हुई है। बड़ा सौभाग्य पोखार गांव वालों का और आसपास जहां जहां से लोग आए हैं, व्यासपीठ से सभी भगवती चरणानुरागी माँ भगवती के परम भक्त और भगवान शंकर की कथा के रसिक जन, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। निरंतर आप इस कथा में दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, और यही जीवन की सफलता है, बस ध्यान रखिएगा। अपना धन का सदुपयोग करो, अपना धन को सन्मार्ग पर लगाओ। धन की 3 ही गति है, पहला है भोग, दान और नाश। पहला तो भोग करो, खुद खाओ, जितना खाते खाओ। दूसरा है दान। शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान जरूर करो, और नहीं करोगे तो फिर या तो सफेद कोट वाले पास या काले कोट वाले के पास, या तो अदालतों में या डॉक्टर के पास। पहले तो खूब आनंद लो, और दूसरा बताया दान, और तीसरा है नाश। ना खुद खाया ना दान दिया, बाद में आयकर विभाग वाले आए, छापा मारा और जय सिया राम। तो यानी कि आनंद के साथ जीवन जिए, ये आनंद के लिए मिला है जीवन। इस जीवन को ऐसे न गवाइए, इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद मत होने दीजिए। आइए, हमारे बीच में पूज्य महाराज जी उपस्थित हो गए हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आप सभी के हृदय में विराजमान माँ जगदम्बा राज